जहाँ संत की कृपा रास्ता दिखाती है और जहाँ माँ की शक्ति हर संकट हर लेती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और पवित्र यात्रा में। मैं हूँ अमोल और आज के इस ट्रेवल ब्लॉग में हम आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र की दो अद्भुत धार्मिक शक्तियों के दर्शन पर। एक और शेगांव, जहाँ श्री गजानन महाराज की भक्ति मन को शांत और जीवन को सार्थक बना देती है, और दूसरी ओर माहुर, जहाँ माँ रेणुका देवी शक्तिपीठ अपनी करुणा से हर भक्त का कल्याण करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। इस यात्रा की शुरुआत हम शेगांव के संत श्री गजानन महाराज के दर्शनों से करेंगे। संत के दर्शनों के बाद हम शक्ति श्री रेणुका देवी दर्शन के लिए माहुर जाएंगे। शेगांव तक पहुंचने के लिए आपको महाराष्ट्र के हर शहर से डायरेक्ट गवर्नमेंट बस और ट्रेन मिल जाती है। इसके अलावा लगभग हर स्टेट से शेगांव के लिए स्लीपर बसेस भी मिल जाती है। शेगांव की कहानी संत श्री गजानन महाराज के चमत्कारी आगमन और उनके जीवन से जुड़ी है। गजानन महाराज के जन्म, माता पिता और प्रारंभिक जीवन के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। उनकी उत्पत्ति रहस्यमय है। फरवरी 1878 में शेगांव के बंकटलाल और दामोदर नामक दो व्यक्तियों ने उन्हें पहली बार देखा, जब वे गणगणगणात बोते का जाप करते हुए झूठी पत्तल से चावल खा रहे थे। गणगणगणात बोते के जाप के कारण उनका नाम गजानन पड़ा। उन्हें चमत्कारी शक्तियों से युक्त माना जाता था। उन्होंने कई चमत्कार किए, जिसे रोगियों को ठीक करना और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करना। उन्होंने अहंकार त्यागने, विनम्रता, सत्य बोलने और सभी प्राणियों में ईश्वर को देखने का उपदेश दिया। वे कर्म, भक्ति और योग का पालन करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भक्ति मार्ग से ईश्वर तक पहुंचने का संदेश दिया। उन्होंने 8 सितंबर 1910 को शेगांव में समाधि ली। उनके समाधि स्थल पर शेगांव में एक भव्य मंदिर है, जो महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। संत दासगणु महाराज ने श्री गजानन विजय नामक ग्रंथ में उनके जीवन और चमत्कारों का वर्णन किया है, जो उनके बारे में जानने का मुख्य स्रोत है। गजानन महाराज एक आधुनिक संत थे, जिन्होंने अपने जीवन से सादगी, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश दिया। वे आज भी अपने भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। शेगांव के संत के दर्शन के बाद अब हम जाएंगे माहुर स्थित शक्ति माता रेणुका के दर्शनों के लिए। माहुर से शेगांव का डिस्टेंस लगभग 213 किलोमीटर है, और शेगांव से माहुर के लिए आपको गवर्नमेंट बसेस और प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाती है। माहुर की रेणुका देवी की कहानी एक शक्तिशाली देवी की कथा है, जो ऋषि जमदग्नि की पत्नी और भगवान परशुराम की माता थी। अपने सतीत्व और भक्ति के कारण उन्हें नदी से रेत के घड़े बनाकर जल लाने की शक्ति प्राप्त थी। एक दिन नदी किनारे उन्होंने एक राजा को अपनी पत्नियों के साथ देखा, और क्षण भर के लिए उनका ध्यान और पति भक्ति भंग हो गई, जिससे उनकी शक्ति क्षीण हो गई। जब ऋषि जमदग्नि को यह पता चला तो वे क्रोधित हुए और उन्होंने परशुराम से अपनी माता का सर काटने का आदेश दिया। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए देवी रेणुका का सर काट दिया, जो माहुरगढ़ में गिरा। बाद में ऋषि जमदग्नि ने अपनी योग शक्ति से माता रेणुका को पुनर्जीवित किया और उन्हें वरदान दिया कि वह हमेशा पूजनीय रहेगी और यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध होगा। माहुर में भगवान दत्तात्रेय का भी जन्म स्थान है। यहाँ अत्रि ऋषि और अनुसुया माता का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ दत्त शिखर भी है, जहाँ भगवान दत्तात्रेय ने साधना की थी। माहुर के रेणुका माता मंदिर, अनुसुया माता मंदिर, गुरुदत्त शिखर दर्शन और शेगांव के संत श्री गजानन महाराज दर्शन के सेपरेट डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जिससे आपको इन स्थानों की यात्रा प्लान करने में आसानी होगी, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, ये थी हमारी संत नगरी शेगांव और शक्ति स्थल माहुर की एक छोटी सी यात्रा।
अगर इस यात्रा ने आपके मन को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और इस भक्ति यात्रा में हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही अगली यात्रा पर एक नई कहानी और एक नई जगह के साथ। जय गजानन, जय जगदम्ब।